जिंदाबाद 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 यूनिवर्सिटी प्रशासन शिक्षा को बचाना है, शिक्षा को बचाना है, बचाना है बचाना है शिक्षा को बचाना है, शिक्षा को बचाना है, शिक्षा को बचा कर रहेंगे। शिक्षा जिंदाबाद, शिक्षा को बचाना है। भाई सारे भाइयों ने दे रहा है, सभी भाई आए भी हो, अपना मेरा यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई है। 24,000 रुपया अपने तक भरवा लिए गए। हॉस्टला के भी सब बच्चे 1 साल 1.5 साल से परेशान थे। शिक्षा का खत्म जीरो हो चुका है कतई। सब बच्चे परेशान है, घर पर जाते हैं, घर वाले भी कहते हैं भाई आप पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, यूनिवर्सिटी बंद कर दी है। हम बैठ कर अपनी तैयारी भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हॉस्टल भी बंद करने की कोशिश चली हुई है। तो हम तो यही कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ऋषि साहब को भी हम यही चेताने आए, बताने आए हैं कि या तो दोनों डोज जिन बच्चों के लगे OD1 में हमारी यूनिवर्सिटी खोलो, कुछ जो भी डोज लगी है बच्चों को उनको परमिशन, सब बच्चे अपने कोविड का पालन कर रहे हैं, ना कि कोई अपनी सब बच्चों ने डोज लगवा ली है कि यूनिवर्सिटी खुलेगी। सब अपनी उनकी पूरी कोशिश रही है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन डे बाई डे बच्चों को तंग कर रहा है और बच्चे घर वालों को भी कोई जवाब नहीं दे पा रहे। इसलिए आप सभी आए हो, आपका दिल से धन्यवाद। और हम डीसी साहब को अपनी मांग रखेंगे, शांति प्रिय हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी को खोला जाए, हमारी मैथ्स कंटिन्यू चले, हमारा हॉस्टल कंटिन्यू चले। तो आप सभी भाई आए हो, दिल से धन्यवाद। लेकिन एक बार अपने डीसी साहब को हम चाहते हैं कि इधर आएँ और हमारी बात को, हम जो ज्ञापन देना चाहते हैं वो एक बार हमारी बात को सुने। आज हम यहाँ यूनिवर्सिटी को खुलवाने के बाद इकट्ठा हुए। जैसा कि आप सभी छात्र जानते हैं, बाजार खुले हैं, राजनीतिक कार्यक्रम चल रहे हैं और जो सामाजिक कार्यक्रम है वो भी चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी में भी आप देख रहे होंगे जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और जो फाइनल ईयर के छात्र हैं। आप तो नए हो, आपने अभी इनके रंग नहीं देखे। गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी प्रशासन एक साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं। जब भी कोरोना की अपडेट आती है, सबसे पहले विश्वविद्यालय को बंद करने का काम किया जाता है। छात्रों की पढ़ाई की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। फीस पूरी लेनी है, खर्चे पूरे करवाने हैं, लेकिन पढ़ाई ऑनलाइन करवानी है। बच्चों को फिजिकली प्रेजेंट यहाँ नहीं होने देना, अपने खर्चे बचाने हैं, बच्चों के करवाने हैं। इन्होंने सीधा सा रूल बनाया। ये मैं पिछले एक हफ्ते की अपडेट, कोरोना किसके पास आएगा? कोरोना एक गरीब के पास आएगा। जो रेडी वाला, छोटा दुकानदार है, मजदूर है, किसान है और जो स्टूडेंट है, सिर्फ कोरोना उनके पास आएगा। किसी राजनेता के पास कोरोना नहीं जा सकता। कोई राजनीतिक संगठन के खिलाफ हम यहाँ नहीं खड़े हुए हैं कि हम खट्टर के और जेजेपी के खिलाफ हैं। 10 दिन पहले दीपेंद्र हुड्डा कहता था कि मेरे को कोरोना हो गया, और पिछले 3-4 दिन पहले एक दीपेंद्र हुड्डा वहाँ रोहतक के गांव में बैठा था, वहाँ 50 आदमी बैठे थे बिना मास्क के, उनके बीच में बैठा था। तब वो गाइडलाइन कहाँ गई? हमारे शिक्षा मंत्री, मैं तो उनको शिक्षा मंत्री मानता ही नहीं, वो एक अनपढ़ मंत्री है जिसको ना बोलने की तमीज है, ना शिक्षा का ज्ञान है। पता नहीं उसने 10वीं पास की है या नहीं की। कोई भी गाइडलाइन आने से पहले वो सबसे पहले स्कूल और कॉलेज बंद कर देता है। प्राइवेट स्कूलों के जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, उनसे स्कूल खोलने खुलवाने के नाम के पैसे लेता है। वो एक बार बच्चों के एडमिशन करवा लेता है, बाद में फिर स्कूल बंद कर देता है, क्योंकि फीस की रिकवरी हो जाती है। यही हाल हमारे यूनिवर्सिटी प्रशासन का है। हमारे रिजल्ट ब्रांच के कर्मचारी काम कर रहे हैं 50%। टीचर हमारे सारे हर रोज विश्वविद्यालय के अंदर यहाँ प्रेजेंट है। बच्चों ने दोनों डोज लगवा रखी है। मास्क हर बच्चा लगा के आ रहा है। डोज लगवा ली और मास्क लगा रखा है।
तो उसको कक्षा में बुलाने में क्या दिक्कत है? ये सिर्फ कठपुतली वाला काम कर रहे हैं कि जो खट्टर साहब बोल देंगे हम वैसे ही चलने को तैयार हैं। नियमों की धज्जियां इनके कार्यक्रमों में उड़ाई जाती हैं। 3-4 दिन पहले धनखड़ साहब आए थे कुरुक्षेत्र, मीटिंग थी उनकी, कम से कम 400 लोग थे वहां। एक पत्रकार ने पूछा धनखड़ साहब से कि पत्रकार श्रीमान जी, आपने स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो बंद कर दी, आपके बाजार और ठेके खुले हैं। तो धनखड़ साहब उनके ऊपर टूट के पड़े, बोले आप सवाल अपना दूसरा बदल के सवाल पूछो, आप इन चीज़ों का कंपैरिजन नहीं कर सकते बाजार का और ठेकों का। क्यों भाई? बाजार के अंदर थोड़ी भीड़ होती है, हर दुकान में 4-4, 5-5 आदमी है। अपने कुरुक्षेत्र के बाजार के अंदर पैर रखने की जगह नहीं है। क्या विश्वविद्यालय के छात्र इतने पागल हैं? यहाँ कट ऑफ जाती है 90%, 80% से नीचे के बच्चे का एडमिशन नहीं होता यूनिवर्सिटी के अंदर। क्या इतने पढ़े लिखे बच्चे को अपने स्वास्थ्य के बारे में कोई मतलब उसको समझ नहीं है? वो सारी गाइडलाइन है जो कोरोना की, उनको तोड़कर चलेगा? क्या वो नियमों का पालन नहीं करेगा इतना पढ़े लिखा बच्चा? अगर 90% वाला बच्चा अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख सकता, नियमों को नहीं मान सकता, तो आप एक अनपढ़ से कैसे उम्मीद रख रहे हो? हमारी प्रशासन से बार बार यही मांग है कि छात्र हितों से खिलवाड़ बंद करो, यूनिवर्सिटी को खोलने का काम करें, ऑफलाइन कक्षाएं चलाई जाएं। और हमारे सभी टीचर्स और नॉन टीचिंग से, इनसे भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी खुल के हमारे साथ आए, राजनीतिक दबाव में ना काम करें। जो प्रोफेसर्स हैं वो भी राजनीतिक दबाव के अंदर काम करते हैं। देखने को मिलता है कई बार टीचर्स अपनी प्रमुख हैं तो वो छात्रों की आवाज़ कैसे उठाएंगे? तो रिक्वेस्ट है हमारी टीचिंग एसोसिएशन और नॉन टीचिंग एसोसिएशन भी सारी हमारे साथ खड़ी हो और छात्रों के हितों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसके विरोध में एक आवाज़ उठाओ। और सरकार तक एक मैसेज जाना चाहिए कि अब छात्र हितों के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं चलेगा। आज तो सिर्फ ये सांकेतिक प्रदर्शन है। अगर साथियों इसके ऊपर कोई यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कोई अच्छा संकेत नहीं आया कि हम यूनिवर्सिटी को खोलने जा रहे हैं, या इनका कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ जितने छात्र संगठन में यहाँ खड़े हैं इतने दलबल के साथ यहाँ आगे खड़े हो जाएंगे, आपको अंदर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। भाई साहब, प्रशासन को खुली चेतावनी दे रहे हैं और वीसी साहब को भी, अगर छात्र अपनी आई पे आगे ना तो अंदर से बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। छात्रों की ताकत को ना भूले प्रशासन। ये कोरोना की आड़ में जो आपने नाटक चला रखा है इसको बंद करो और छात्र हितों की बात सुनो। इनके भविष्य के खिलवाड़ मत करो। मानसिक दबाव छात्रों के ऊपर बहुत बन चुका है और जो कि छात्र अब नहीं झेल पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है हरियाणा सरकार से, माननीय खट्टर साहब से, दुष्यंत जी से, शिक्षा मंत्री जी से और राज्यपाल महोदय जी से कि छात्रों की बात को सुनो, हमारी तकलीफ को समझो और विश्वविद्यालय खोलने का काम करो। धन्यवाद साथियों, विकास भाई जी ने बहुत बढ़िया बात बताई, लगभग सारी बात बताई होती, कुछ कहने खातर रहा भी को नहीं। लेकिन साथियों मैं पूछना चाहूँ इस प्रशासन से, अगर यूनिवर्सिटी नहीं खोलनी थी, बच्चे घर रखने थे हैं, तो फिर एडमिशन क्यों लिए? क्यों ये पाँव फुड़वाई गई? लोगों ने दो टिक्के ला दिए। ये के फिर भाई चिच्चड़ दूर करने के थे, चिच्चड़ मारने के टिक्के चाहिए, ये इसो खातर लाए हो गए। अब यूनिवर्सिटी खुलते कि मान लो इसका कोरोना का असर नहीं होगा, वो ओमिक्रॉन आएगा नया। बच्चे सारी गाइडलाइन अपना रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, अब पिछा में रहा थोड़ा टिक्के भी लगा रहे हैं, तो उठावेंगे। करता रखा तो डूबने वाली बात है। अगर एक पढ़े लिखे बच्चों का अपनी आवाज नहीं उठा सकते तो फिर डूबने वाले देखा की बात है यार। साथियों, प्रशासन से बताना चाहूँगा, जब सारी गाइडलाइन बच्चे अपना रहे हैं तो यूनिवर्सिटी को जल्द से जल्द सुचारू रूप से चलाया जाए और सभी क्लासेस सुचारू रूप से चले। ये बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ है, सरासर खिलवाड़ किया जा रहा है साथियों।
आज तो हम बस वैसे संकेत देने के रूप में आए हैं, एक संकेत देने के लिए कि हम लोग इससे भी बड़ा तगड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं अगर हमारी मांगों को माना नहीं गया। तो साथियों, सारी बात का भाई ने कहा, दीदी ज़्यादा बात ना कंधे हुए कहूँगा कि प्रशासन हमारी बात को माने और यूनिवर्सिटी को सुचारू रूप से चलाए, वरना ये नहीं पता कि यहाँ पे कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। यहाँ नहीं, हरियाणा, पंजाब, आसपास के जितने एरिया है सब जगह, सब यूनिवर्सिटी कॉलेजों में एक बहुत बड़े संगठन के रूप में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, फिर उसको आप लोग रोक नहीं पाओगे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। भाइयों 20 दिन बुलाकर फीस लेकर और नुकाई क्लास ऑनलाइन चालू होगी। कहता भाई यार जो ऑनलाइन पढ़ना होता तो डिस्टेंस का एडमिशन ले लेने पूरा इतनी दूर आनी के लोड़ थी, होस्टलों के पीछे भरे, क्लासा के भरे, घर क्या मैं न्यूज छोड़ी है भाई कड़ियाँ औरतें पीछे आ रहा, बहुत मुश्किल से कमा के देवा बड़का था गरीब लोग तारी ऑनलाइन क्लास फिर तो भाई डिस्टेंस का ही पढ़ लेंगे आप। इस प्रशासन ने यू भी तो पता होना चाहिए आए यहाँ तो पढ़ने खातर आए यहाँ क्लास तो उनका तारी ऑनलाइन और होस्टल में तम रह सको के बात भाई क्लासा में गैदरिंग होएगी तो होस्टल में गैदरिंग होएगी। होस्टल में तो बच्चे इकट्ठे रहा, खाना खावा, सारे काम करें और फिर क्लासा में के जुलम आ गई सही। क्लास में पढ़ाना चाहे जो एक बेंच छोड़ कर एक बेंच पर बालका ने बैठा सका और वह क्लास ऑनलाइन चलेगी। ये तो आप लोग भी इतने समझदार हो, सबने पता भाई तो एक आडम्बर रचा जा रहा, बहुत बड़ी साजिश हो रही है छात्रों के साथ कि ना तो यहाँ पढ़ा है और ऑनलाइन चलेगा तब नहीं पता भाई ऑनलाइन पेपर सबने दिए हैं जितने भाई उरे बैठे हैं, किसने कितना पढ़ कर दे हैं और कुकर दे हैं सबने पता। और ऑनलाइन का ऐसा सिस्टम है और जो कैमरा थोड़ा बहुत उड़ा पर नहीं तो उसका मैं फिर UMC बनावे हैं उनका भाई तारा तो चीटिंग केस बना दिया हमने हैं कि तब तो चीटिंग कर रहे थे और कैमरा नेटवर्क की वजह से पूरा पर उसका फिर पूरा आका वो UMC के फार्म भरो फिर री के भरो बस फिर भी बस पीछे हटने बड़का में देती और कुछ नहीं करना। शिक्षा तो वैसी जमा एक जीरो बना दी। गाँव में देखा भाई जो छोटे भाई बहन हमारे ईसा काम हो रहे अनपढ़ वाला काम हो गया उन गला तो कुछ नहीं करते बस बात करांगा ना पी ले जाए बस में फिर घर के पाना तो स्कूल की फीस भर दी फिर नहीं सोचा इनकी ट्यूशन पर भी भेज दिया फिर उन्हें ट्यूशन पर भेजने पड़ा भाई क्योंकि क्लास तो चालू नहीं रही। तो इस करके भाइयों अगर इकट्ठे होकर एक परिवार का रूप में आप और यूनिवर्सिटी में पढ़ने लग रहे हैं तो एक परिवार है मान लो हमें छात्र तो इस करके इकट्ठा होकर अपनी आवाज ना ऊपर तक पहुंचावांगे। आज भी इस हिसाब से बतावांगे हम कमजोर नहीं है और ना कोई भीख मांगते भाई हैं, अपना अधिकार मांगने लग रहे हैं क्योंकि एक तो पीछे भी भरे सारे काम करे और उरा आकर कोई इशार का को कड़िए का बाढ़े किराए लाकर आवे भी हैं और फिर नुका तम तारी ऑनलाइन क्लास चल रही यो कोई मतलब नहीं है भाई हैं। और जो इको अपनी आवाज दबा दी और जो बहुत से भाई यहाँ सारे फ्रेशर हैं ये 2 साल बेचारे इनकी ऑनलाइन निकलेगी तो इनकी ना तो स्कूल कॉलेज देखे ना मॉल देखा भाई। अगर आदमी ने सोशल समाज में रहेगा तो समाज में होगा तो मिला जुलागा जदों सीखा कि मैं उन किताबों में सारा ज्ञान नहीं रखा भाई। इस करके अगर बूढ़े कहे कर दे उनका पढ़ना और कढ़ना दो ही सोते हुए इंसान ने कामयाब होने खातर है। तो दोस्तों अपनी आवाज़ जरूर उठावांगे और ऊपर तक पहुँचावा। धन्यवाद।